हेलो एवरीवन। सो वापस से आ गए हैं हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। अब तक हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। 3 लेक्चर्स में हम हमारे 6 काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं ना। फर्स्ट वाला कौन सा था? प्रॉपर और कॉमन नाउन का था। सेकंड लेक्चर था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। थर्ड लेक्चर था कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और आज फोर्थ लेक्चर जो है वो है कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर ना आपको बहुत ज्यादा अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगी कि कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन में किस तरीके से आपको पता चले कि भाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है, कैसे चीजें होती हैं, किस किस के ग्रुप्स को क्या क्या बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो वो सब आपको नोट्स के तरीके से भी मिल जाएगा। और एक बार लेक्चर खत्म होगा ना, तब आपके पास कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन मतलब आपकी टिप्स पे होगा। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर पूरा अटेंड करना है और ध्यान से सुनना है जो भी मैं चीजें आपको बता रही हूं। शुरू करें हमारा लेक्चर। चलो देखते हैं। आप सबको प्रॉपर, कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और ये एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट याद है ना? जल्दी से बताओ, मुझे याद है पुरानी क्लासेस। ठीक है, अब मैं आज क्या बताऊंगी? आज मैं आपको बताऊंगी कि कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब क्या होता है? ग्रुप हो गया, राइट? सब बच्चे कह रहे गुड आफ्टरनून मैम। अब क्लास स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो क्या चीज है कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह, कोई भी झुंड हुआ, चाहे अब वो लोगों का हो, चाहे किसी भी जानवर का हो। अब अलग अलग तरीके के झुंड होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे अब आप एक परिवार हो, परिवार में कितने सारे लोग हैं, तो अपन अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने जो परिवार है, अपना जो ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं ना। तो एक परिवार के लोगों का जो ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। यही कलेक्टिव नाउन है। कितना इजी था। अब देखो, आपने देखे हमारे सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। अब कई सारे सैनिक जो हैं, जब वो एक साथ होते हैं तो क्या बोलते हैं हम? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? आर्मी बोलते हैं, सेना। सैनिकों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेना बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से क्या हो गया? वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हमें क्या पता होना चाहिए? अपने को ये पता होना चाहिए बच्चों कि भाई हर एक के ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे एक पता चला आपको, इस ग्रुप को अपन फैमिली बोलते हैं, इस ग्रुप को अपन आर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी शीप है, भेड़ों का झुंड है, भेड़ों के झुंड को हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक ऑफ शीप। ये चीज समझ में आई? कलेक्टिव नाउन जो है वो समझ में आया या नहीं आया कि किसको बोलते हैं? ठीक है, अब इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं किस चीज में, कि भाई फ्लॉक ऑफ शीप लिखें या फ्लॉक ऑफ शीप्स लिखें। शीप तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। शीप्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इसका रूल बताऊंगी आपको। देखो, नाउन्स व्हिच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्टिव नाउन। कि वो संज्ञाएं जो क्या दर्शाती हैं, क्या बताती हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, उसका अगर कोई समूह है, उसका अगर कोई ग्रुप है, कई सारी चीजें एक साथ है। जैसे बुके होता है। बुके आपको पता है, कभी अपनी गर्लफ्रेंड को बुके दिया है आप लोगों ने? मतलब जो फूल होते हैं वो एक साथ, कई सारे फूल जब अपन लेके जाते हैं तो गुलदस्ता बोलते हैं उसे। तो इंग्लिश में अपन उसे क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं, राइट? इसी तरीके से वो क्या है? वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, संज्ञाएं जो व्यक्तियों के समूह को दर्शाती हैं, याद कर लो इसे, बार बार इसीलिए बोल रही हूं कि संज्ञाएं जो व्यक्ति के समूह को दर्शाती हैं, चाहे वो चीजों का समूह हो, स्थान का हो, वस्तुओं का हो, अवधारणाओं का समूह, कोई आइडियाज का भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट्स का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन हमें पता चल गई। अब पहला क्या लिखा है मैंने? पहला लिखा है क्राउड। क्राउड का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्राउड का मतलब होता है भीड़। अब भीड़ किसकी होती है? भीड़ होती है लोगों की। कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन मतलब कई सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, पीपल मतलब लोग। ठीक है,
तो कलेक्शन ऑफ पीपल क्या हुआ? आदमियों का समूह। आदमियों के समूह को हमने बोला क्राउड। आदमियों के समूह को हमने क्या बोला? क्राउड बोला। आर्मी, अभी मैंने आपको बताया था आर्मी किसके समूह को बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं सोल्जर्स के समूह को, मतलब सैनिकों के समूह को। अब मैंने इसमें बहुत एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब कभी भी अगर आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते लाइक कि ना देयर वर मेनी सोल्जर्स, नहीं, यू कैन से, आप ऐसे कह सकते हो कि देयर वॉज एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। क्या था? आर्मी थी सोल्जर्स की, राइट? तो टीम यहां पर किसके लिए यूज होता है? कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। अब क्रिकेट है, अपने क्रिकेट की क्या है? क्रिकेट की टीम है। फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है? एक टीम है फुटबॉल खेलने वाले लोगों की। तो फुटबॉल की टीम में या क्रिकेट की टीम में सब लोग क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट की टीम में क्या कर रहे हैं? 10 की 10 जो लोग हैं या 11 की 11 जो लोग हैं, उनका क्या मकसद है कि भाई हमें क्रिकेट खेलना है। मतलब सबका मोटिव सेम है, मकसद सबका सेम है। तो उन लोगों का समूह जो काम करता है किसी कॉमन गोल के लिए। कॉमन गोल मतलब उन लोगों का क्या गोल है कि भाई इंडिया के लिए मैच जीते, ये उनका गोल है। तो पूरी टीम एक ही चीज के लिए काम करेगी, वो है भाई वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो सब लोग एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे अपन बोलते हैं टीम, जिनका गोल सेम होता है। ठीक है। अब जैसे क्रिकेट की टीम, तो ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक साझा मकसद मतलब कॉमन गोल के लिए एक साथ हो, जैसे कि अपनी क्रिकेट की टीम। अब फुटबॉल की भी टीम हो सकती है, क्रिकेट की हो सकती है, सॉकर की हो सकती है, और कौन कौन सी हो सकती है? टीम्स तो हर एक गेम की टीम हो सकती है। अगला देखते हैं फ्लॉक। फ्लॉक किसको बोलते हैं? किसके ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। देखो, बर्ड्स, शीप, गोट्स that travel, live और feed together। आपने देखा होगा भेड़ों का झुंड है, बोलते हैं ना भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब एक भेड़ जहां जा रही होगी ना, बाकी सारी भी उसके पीछे 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 सेम उसके पीछे 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 हो लेती हैं। तो यही कह रहा है कि उन पक्षियों का, उन भेड़ों का और बकरी, जो ये तीनों जानवर है, जैसे जानवरों का झुंड जो एक साथ रहते हैं। अब आप देखना, ये सारे भेड़ पक्षी आप आसमान में देखो, एक वी शेप करके, और वो लोग साथ उड़ते हैं, है ना? तो कह रहा है कि वो साथ खाना खाते हैं, साथ उड़ते हैं और साथ रहते हैं, या फिर साथ में सफर करते हैं, तो उनको अपन बोलेंगे फ्लॉक। क्या यूज करेंगे उनके ग्रुप के लिए? अपन फ्लॉक यूज करेंगे। ठीक है। हर्ड, कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। हर्ड किसका होगा? जो पालतू होते हैं एनिमल्स, जो भी जानवर पालतू होते हैं भाई, जिनको अपन पाल सकते हैं, जैसे गाय हुआ, भैंस हुई, ठीक है, इनको अपन पालते हैं यूजुअली। तो इनके लिए क्या करते हैं? कैटल हुई। तो गाय जैसे घरेलू जानवरों का समूह जो है वो कहलाएगा हर्ड। क्या कहलाएगा वो? हर्ड कहलाएगा। अगला है फ्लीट। ये याद रखना है, क्राउड किसके लिए था? लोगों के लिए। आर्मी किसके लिए थी? सैनिकों के लिए। टीम किसके लिए थी? वो लोग जो भाई एक साथ काम कर रहे हैं किसी एक कॉमन गोल के लिए। ठीक है। उसके बाद फ्लॉक किसके लिए था? बर्ड्स, शीप और गोट्स के लिए, जो साथ ट्रैवल करते हैं, साथ रहते हैं और साथ खाना खाते हैं। ठीक है। हर्ड किसके लिए था? किसके लिए था हर्ड? डोमेस्टिक, जो घरेलू पालतू अपने जानवरों का झुंड होता है ना, जैसे यूजुअली गाय वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और फ्लीट, फ्लीट किसके लिए यूज करते हैं? फ्लीट यूज करते हैं अपन कलेक्शन ऑफ शिप्स, व्हीकल्स ऑफ अ सिंगल ओनर, मतलब जहाजों या एक ही मालिक के वाहनों का समूह। बहुत सारे जहाज है, शिप्स होते हैं ना, शिप्स। तो वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ शिप्स के लिए अपन, ये शीप नहीं है, SHEEP, वो भेड़ हो जाते हैं। ठीक है। ये है SHIPS, मतलब शिप्स। अगला क्या है? फैमिली। फैमिली मतलब, फैमिली क्या होता है? परिवार। तो भाई उन लोगों का समूह जो आपस में बाय बर्थ
रिलेटेड होते हैं, जैसे भाई बहन हुए, मैरिज होती है, शादी जैसे मम्मा पापा की शादी होती है, और अडॉप्शन या फिर आप किसी को गोद लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो एक फैमिली कहलाती है, वो एक परिवार कहलाता है, ठीक है। चलो, नेशन, नेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट। अब अपना नेशन क्या है, इंडिया है ना, एक सरकार है अपनी, उसके अंदर अपन इतने सारे लोग रहते हैं, तो अपन क्या कहलाते हैं, एक राष्ट्र कहलाते हैं ना। इसीलिए अपने पूरे इस पूरे ग्रुप को, इतने बड़े ग्रुप को, अपनी पूरी कंट्री को क्या कहा जाता है, नेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन्स। अब फॉर पीपल, अब मान लो चोरों का समूह है, चोरों के समूह को हम कहेंगे गैंग, ठीक है। क्रोज का, ये जो कौवे होते हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं, मर्डर, क्या कहते हैं, अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ये देखा था, बहुत सारे जहाज दिख रहे हैं ना आपको, तो जब ये बहुत सारे जहाज एक साथ हो, इनका ग्रुप हो, तो अपन इन्हें क्या कहेंगे, फ्लीट ऑफ शिप्स, शीप्स नहीं, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ शीप और अ फ्लीट ऑफ शिप्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जहाज है बच्चों और ये भेड़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी तक का समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या क्या चीज चल रही है, क्या चीज चल रही है। अब क्लास में बच्चे बैठते हैं, ठीक है, आप स्कूल में आपके जो जितने भी आप सेम क्लास में पढ़ रहे हो, तो जितने भी बच्चे आप एक जगह बैठ रहे हो, सेम क्यों, जैसे 9th स्टैंडर्ड के हो आप, तो 9th पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक क्लास में बैठते हैं, तो उन बच्चों के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन बच्चों के ग्रुप को अपन, क्लास कहते हैं, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे, और याद भी हो जाएगा जितना ज्यादा। अभी ये सब चीजें आपको जब नोट्स की तरह मिलेंगी, तो आप डेली क्या कर सकते हो, इनको डेली देखो, याद करने का नहीं कह रही मैं कि रट लो इनको या ऐसे, आप बस एक काम करो, डेली आपको जो नोट्स मिल रहे हैं ना, उनको पढ़ लो, और नेक्स्ट क्लास में आओ जब पुराने वाले नोट्स को एक बार पढ़ कर आओ। यूजुअली पिक्चर्स वगैरह या ये चीजें होती है, हिंदी में भी लिखा है, ठीक है, तो ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सको और आपका रिवीजन होता रहे। ऐसा नहीं करना है कि पुराने नोट्स तो अपन छोड़ते जा रहे हैं, आगे का पढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, अपन पिछली चीजें भूल नहीं जाएं। इसीलिए क्या करोगे, आप हमेशा पुराने नोट्स भी पढ़ोगे, और ये नोट्स को डेली एक बार, मतलब ऐसे ही चलते फिरते, मोबाइल में तो है ही आपके, चलते फिरते देख सकते हो, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी कि अच्छा भेड़ों के झुंड को तो ये कह रहे थे, हाँ हाँ हाँ, फिर उन्हें अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। अपनी लाइफ में अगर आप देखते हो, आप उन चीजों को अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। जैसे लॉकस्ट, लॉकस्ट क्या होते हैं, ये टिड्डे देखें आज अभी बहुत ज्यादा रिसेंटली अपन कह सकते हैं इनका पूरा झुंड आया था, लाइक इनकी आंधी कह सकते हैं अपन, कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सारी जगह ये थे, तो उनकी ये जो तूफान आया था, उन्होंने जो अटैक किया था, तो अ स्वार्म ऑफ लॉकस्ट, मतलब इनका जो ग्रुप होता है ना, बहुत बड़ा जो ग्रुप होता है, वो स्वार्म कहलाता है। अब लॉकस्ट क्या है, एक तरीके का कीड़ा है जो उड़ सकता है, वैसे ही फ्लाइज हैं, मक्खियां भी वैसी ही हैं, और बीज भी वैसी ही हैं, तो ये सब एक जैसी है ना, इसलिए अपन इन सभी के समूह को क्या कहते हैं, इनके समूह को कहते हैं लॉकस्ट, सॉरी स्वार्म कहते हैं। अब चाहे वो टिड्डों का हो, चाहे वो बीज का हो, या फिर वो फ्लाइज का हो, मक्खी का है, मधुमक्खी का है, या टिड्डों का है, इन सब के झुंड को अपन कहेंगे स्वार्म। क्या कहेंगे, स्वार्म, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्मी ऑफ सोल्जर्स याद है, टीम ऑफ डक्स, जो बतख होती है उनके ग्रुप को अपन टीम कहते हैं, क्या कहते हैं, अ टीम ऑफ डक्स। हमारे गांव में आया था, हमारे यहां पर भी आया था। अ बंच ऑफ कीज, अब चाबियों का जो गुच्छा होता है, चाबियों का क्या होता है, गुच्छा, अब बोलते हैं चाबी का गुच्छा, तो उस गुच्छे को क्या बोलेंगे, बंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुच्छे के लिए हमेशा अपन क्या यूज करेंगे, कई सारी चाबियां जब एक साथ लिख देते हैं अपन, तो उसके लिए यूज करते हैं बंच। क्या यूज करते हैं, बंच। याद होगा, बार बार साथ साथ बोलना है, जो मैं बता रही हूं ना, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, बट आप या तो लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर आप उसको रिपीट कर सकते हो जहां भी आप पढ़ रहे हो बैठ के, ठीक है। चलो
अब डॉल्फिन्स देखी है किसी ने? डॉल्फिन्स होती है ना जिनके आगे से ऐसे बड़ा सा मुंह होता है ऐसा, और गोल गोल होती है, बहुत क्यूट होती हैं। तो डॉल्फिन्स जो होती हैं उनके ग्रुप को पॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनके ग्रुप को? पॉड। अब ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है ना, ये अगली बार आपको याद होनी चाहिए, मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है? इंजीनियर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ही बोलते हैं। एथलीट्स को टीम बोलेंगे। एथलीट्स कौन होते हैं? जल्दी से बताओ मुझे, एथलीट्स कौन होते हैं? चलो आज तो ये टेस्ट हो गया आप लोगों का कि एथलीट्स कौन होते हैं। जल्दी 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 बताओ मुझे। आगे टीचर्स के ग्रुप को अपन फैकल्टी बोलते हैं। स्कूल में बोलते हैं ना कि फैकल्टी, मतलब अगर कोई टीचर्स का ग्रुप है जिसमें अपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के टीचर्स आए सारे, तो उनका एक ग्रुप हो गया। उनका काम क्या है? हमको पढ़ाने का काम है, तो इसीलिए वो कहलाती है फैकल्टी। क्या कहलाती है वो? ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, तो यही कलेक्टिव नाउन है। फैकल्टी आराम से यूज करते हैं, टीम यूज करते हैं, लेकिन ये अब आपको पता चल गया कि ग्रामर की लैंग्वेज में अपन इनको क्या कहते हैं, ठीक है? अब जो जूरी होती है, दिस इज रॉन्ग, जजेस का जो पैनल होता है ना उसको अपन बोलते हैं जूरी। मतलब जहां बहुत सारे जजेस बैठे होते हैं, बहुत सारे जज बैठे होते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कोई भी डिसीजन बताने के लिए, तो उन्हें जूरी कहते हैं, ठीक है? आंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉलोनी। इनकी तो कॉलोनी होती है। आंट्स की क्या होती है? चींटियों की कॉलोनी होती है। सिनेटर्स, सिनेट। डायरेक्टर्स, बोर्ड। आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब उन डायरेक्टर्स का ग्रुप। होम ओनर्स, होम ओनर्स को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फैमिली, ये तो बता दिया था, परिवार को। सोल्जर्स, आर्मी। और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, कोई भी मैनेजमेंट का काम कर रहा है या कोई भी एम्प्लॉय, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं कई सारे एम्प्लॉयज, तो अपन उनको क्या बोलते हैं? स्टाफ। क्या बोलते हैं? स्टाफ। चलो ये समझ में आ गया? वापस से ये देखो, अ गैंग ऑफ एल्क, अ वेक ऑफ वल्चर्स, अ मॉब ऑफ कैंगरूज, अ कूवी ऑफ फीसेंट्स, ठीक है? अब ये मैंने आपको बता ही दिया था इन सबको क्या क्या चीजें बोलते हैं। ये भी आपके सामने सारे लिखे हुए हैं। ये ना आपको नोट्स के, आपको ताकि ये चीजें नोट्स में मिल सके इसलिए मैंने यहां पर लगाई है, ताकि अब आप जब रिवीजन करोगे ना, जब आप पढ़ोगे कि मैम ने नोट्स में क्या बताया था या मैम ने क्या पढ़ाया था, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे टीम ऑफ प्लेयर, गैंग ऑफ थीव्स, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे बताए हैं ना, तो सब एक जगह मिल गया ना आपको लिखा हुआ, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अ हर्ड ऑफ काउज, अब मैंने क्या बताया था कि पालतू जो होते हैं, जो अपन पालते हैं एनिमल्स, उनके झुंड को अपन हर्ड बोलते हैं। फ्लॉक ऑफ गीज, गीज क्या होता है? एक तरीके का पक्षी होता है, गूज बोलते हैं वैसे उसको, तो फ्लॉक ऑफ गीज। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, अ ब्रूड ऑफ डकलिंग्स, डकलिंग्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना डक के, उन्हें डकलिंग्स बोलते हैं अपन, तो उन छोटे डकलिंग्स का ग्रुप जो होता है उन्हें अपन ब्रूड बोलेंगे। और अपन ने देखा था कि जो बड़ी डक थी, ग्रुप ऑफ डक्स को अपन क्या बोल रहे थे? जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने पिछली वाली स्लाइड में, जल्दी से बताओ कि जो ग्रुप ऑफ डक्स था, जो बतख जो होती हैं उनका ग्रुप जो था, वो उनको क्या बुला रहे थे अपन? जल्दी से बताओ, देखती हूँ मैं आपको याद हो रहा है साथ के साथ या नहीं हो रहा, बताओ बताओ। ग्रुप ऑफ डक्स को क्या बोल रहे थे अपन? टीम। वेरी गुड। उनको क्या बोल रहे थे? अ टीम ऑफ डक्स। लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनका जो ग्रुप है, उनको अपन क्या बोलेंगे? ब्रूड। बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करो, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे फोन में, आपके पूरा पीडीएफ है इन्हीं नोट्स का एज इट इज, ठीक है? तो अभी क्या करना है? अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, नोट्स 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 पे ध्यान मत दो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? देखो अब ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़नी है कि भाई अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ पॉड ऑफ वेल्स। अब देखो वेल क्या है? वेल भी एक मछली है, और हमने देखा था कहाँ गई हमारी डॉल्फिन थी ना, डॉल्फिन के लिए भी अपन क्या यूज कर रहे थे? पॉड, पिछली वाली स्लाइड में थी वो, ठीक है?
तो इसीलिए क्या हुआ, मछलियों के लिए अपन ने क्या यूज किया, पॉड यूज किया है। ठीक है, अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं ताकि गलती ना करो। ठीक है, देखो, नाउन्स इन द कलेक्टिव क्लास, मतलब वो वाली संज्ञाएं जो कलेक्टिव क्लास में होती हैं, मतलब समूह में जो संज्ञाएं होती हैं, कलेक्टिव नाउन जो होती हैं, कैन बी यूज्ड इन आइदर द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। मतलब अपन उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, अपन उन्हें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो मैंने बोला फैमिली, फैमिली मतलब एक परिवार। ठीक है, फैमिली का मतलब क्या हुआ, एक परिवार, तो ये कैसे यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब की तरह, मतलब एक वचन की तरह। अगर मैं चाहूं तो मैं इसका प्लूरल भी यूज कर सकती हूं, जैसे कि फैमिलीज, मतलब बहुत सारे परिवार। अगर अपन बात कर रहे हैं एक परिवार की, तो परिवार के अंदर लोग तो बहुत सारे हैं, इसीलिए अपन ने उसके लिए एक टर्म दी फैमिली। लेकिन अगर अपने को अलग अलग परिवारों की बात करनी है तो अपन क्या यूज करेंगे, फैमिलीज। उस कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, उस कलेक्टिव नाउन का क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, ये एग्जांपल आपको समझ में आया। एक बार मैं हिंदी में और बता देती हूं। हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब कलेक्टिव नाउन्स के साथ। कब, When we think of the noun, जब हम सोचते हैं उस संज्ञा के बारे में as a single impersonal unit, मतलब कि जब अपन उस संज्ञा के बारे में एक सिंगल इम्पर्सनल यूनिट की तरह सोचते हैं, मतलब हमें ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर के जो लोग हैं, मतलब अगर मैं बोलती हूं कि भाई एक फैमिली है जो जा रही है कहीं घूमने के लिए, तो अब उस फैमिली का जितने भी लोग हैं उन सबका मेन मोटिव क्या है कि उन्हें घूमने जाना है, तो अपन यूज करेंगे कि भाई हाँ, सिंगुलर वर्ब अपन वहां यूज करेंगे, दैट फैमिली इज गोइंग फॉर हॉलीडे या कुछ भी। अगर वो जो फैमिली है वो कोई ऐसा काम कर रही है जिसमें कर तो वो सभी लोग रहे हैं, लेकिन उसमें जो अलग अलग मेंबर्स हैं ना, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? अगर जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो सेम काम कर रहे हैं तो अपन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन अगर उसी फैमिली के मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो अपन उसके लिए प्लूरल यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। समझ में आया आपको? जैसे हिंदी में मैं आपको फिर से बता देती हूं कि जब हम संज्ञा को सिंगल इम्पर्सनल यूनिट के रूप में देखते हैं, सिंगल इम्पर्सनल यूनिट मतलब हमें सिर्फ उस नाउन से मतलब है, हमें सिर्फ फैमिली से मतलब है, इम्पर्सनल यूनिट उसके अंदर के लोगों से मतलब नहीं है। ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, अगर वो सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं, अपन ने देखा सिर्फ एक फैमिली है, फैमिली ये काम कर रही है, मतलब सारे जने वही काम कर रहे हैं, तो अपन सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और अगर अपने को पता चला कि वो प्लूरल, कब यूज करेंगे अपन, जब अपने को पता चला कि फैमिली के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे माई फैमिली इज गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर क्रिसमस, मेरा जो परिवार है वो जा रहा है किस चीज के लिए, हॉलीडे के लिए, क्रिसमस पर। ठीक है, क्रिसमस पे वो लोग हॉलीडे के लिए जाएंगे। अब देखो, यहां सामूहिक संज्ञा परिवार काफी अवैयक्तिक है। अवैयक्तिक मतलब इम्पर्सनल है, कि भाई जो फैमिली है वो इम्पर्सनल है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी, फैमिली का ईच मेंबर, हर एक आदमी क्या करेगा, एक ही काम कर रहा है, और वो काम क्या कर रहा है, छुट्टी पर जा रहा है। परिवार का हर एक आदमी एक ही काम कर रहा है और वो काम क्या है, छुट्टी पर जा रहा है। इसीलिए अपन ने वर्ब कौन सी यूज करी, सिंगुलर, एक वचन क्रिया यूज करी अपन ने। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को?
जल्दी से मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को कि भाई अगर फैमिली जो है वो जा रही है और वो एक ही चीज के लिए जा रही है, छुट्टियां मनाने के लिए जा रही है, तो मतलब फैमिली के जितने भी लोग हैं वो क्या है, सेम काम कर रहे हैं, तो अपन सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ उस एक यूनिट से मतलब है कि भाई एक ग्रुप से मतलब है और ये ग्रुप एक काम कर रहा है, सिंगुलर। ठीक है, अगर मैं बोलूं द हर्ड ऑफ ज़ीब्रा इज रनिंग फॉर सेफ्टी, कि जो झुंड है ज़ेब्रास का वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, मतलब कोई चीज हो गई होगी, उनके पीछे कोई पड़ गया होगा, तो क्या मतलब हुआ कि वो लोग सेम काम कर रहे हैं। सेम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। कि भाई सभी दौड़ रहे हैं और सभी किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, सेफ्टी के लिए दौड़ रहे हैं। तो अपन ने कौन सा वर्ब यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। कौन सा वर्ब यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। मतलब एवरी ज़ेब्रा, हर एक ज़ेब्रा इन दी हर्ड, उस झुंड में, इज डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, सभी बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं। दे आर रनिंग टुगेदर, वो एक साथ दौड़ रहे हैं, एक यूनिट बनकर, राइट। तो गोइंग टू यूज द सिंगुलर वर्ब इज, अपन क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे। अभी भी समझ नहीं आया बच्चे, कह रहे रिपीट। देखो मैं वापस से बताती हूँ आपको कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ले लो, आर्मी ले लो, फैमिली ले लो, कबूतरों का झुंड ले लो, भेड़ों का ले लो, बकरियों का ले लो, गधों का ले लो, किसी का भी झुंड ले लो, अगर वो झुंड कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उस झुंड के सारे सदस्य एक ही काम कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, एक वचन क्रिया यूज करेंगे। अगर मान लो कि वही ग्रुप में सभी जो हैं वो अलग अलग कर रहे हैं काम, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, मतलब जैसे आर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, इस तरीके से। सही में समझ में आया आप लोगों को? चलो अब देखो, यहां पर मैं आप प्लूरल वाला एग्जांपल देती हूँ। पहले सिंगुलर का दिया ना, दैट फैमिली इज गोइंग फॉर हॉलीडे, गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर क्रिसमस, तो अपन ने वहां पे इज यूज किया था। अब देखो यहां पे अपन यूज कर रहे हैं द फैमिली आर। आर क्या होता है, आर होता है प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब होता है ना, बहुवचन क्रिया होती है। हाँ, अपन मतलब हम होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अपन मतलब अपन क्या करेंगे, मतलब अपन सब मिलकर, हम सब मिलकर, ठीक है। तो देखो, वी यूज प्लूरल वर्ब्स विद कलेक्टिव नाउन्स। हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब कलेक्टिव नाउन के साथ। कब यूज करते हैं, व्हेन वी थिंक ऑफ द ग्रुप एज इंडिविजुअल्स, जब अपन उस ग्रुप को इंडिविजुअल्स के तौर पर देखें कि भाई इस ग्रुप में एक ये है, 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 एक है, ठीक है। ऑल डूइंग डिफरेंट थिंग्स, और सभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। इसीलिए अपन क्या करेंगे, प्लूरल जो है वर्ब यूज करेंगे। जैसे हम सामूहिक संज्ञाओं के साथ बहुवचन क्रियाओं का उपयोग करते हैं। सामूहिक संज्ञाओं के साथ मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ अपन बहुवचन क्रियाओं का यूज करते हैं। जब हम समूह के व्यक्तियों के रूप में सोचते हैं, सभी अलग अलग चीजें करते हैं। समूह के जो व्यक्ति हैं, उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। अब जैसे यहां पे बोला द फैमिली आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स अराउंड दी हाउस टुडे, कि जो परिवार है वो क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है घर के चारों तरफ आज, ठीक है। तो मतलब फैमिली मतलब है तो परिवार ही, लेकिन उसका हर एक जो
सदस्य है वो घर में अलग अलग चीजें कर रहा है, घर में अलग अलग काम कर रहा है, इसीलिए अपन ने आर यूज किया, क्योंकि अपन उस अलग अलग चीज को मतलब कई सारे लोगों को अलग अलग काम के लिए बता रहे हैं, तो वो प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखो, द टीम आर ईटिंग सैंडविचेस फॉर डिनर। जो टीम है वो डिनर के लिए, डिनर में क्या खा रही है? सैंडविचेस खा रही है। अब इसमें आर यूज किया। अब बोलते हैं, अब देखो, अगर अपन बोलते हैं द टीम इज हैविंग डिनर, तो इससे अपने को क्या पता चलता कि जो पूरी टीम है वो डिनर क्या हो गया, कि भाई हमें पता चल गया कि वो डिनर कर रही है, मतलब रात का खाना खा रही है। ठीक है, तो पूरी टीम क्या कर रही थी? एक ही काम कर रही थी। ठीक है ना, पूरी टीम क्या कर रही थी? एक ही काम कर रही थी, तो अपन ने इज यूज किया, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज किया। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो बच्चों, इस सेंटेंस में द टीम आर ईटिंग, खा रही थी सैंडविचेस। सैंडविच आपको पता है ना, ब्रेड के बीच में कोई भी आलू पैटी या वेजिटेबल्स लगा के अपन बनाते हैं उसको, तो वो सैंडविच होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सैंडविच जो है वो बहुत अलग अलग सैंडविचेस भी हो सकती हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन सी सैंडविच खा रही हैं। ठीक है, अलग अलग सैंडविचेस भी हो सकती हैं, तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे? आर, क्योंकि उनकी एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है। क्लियर? जैसे वी थिंक टीम एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पीपल, हम टीम को क्या सोचते हैं कि एक ग्रुप है इंडिविजुअल लोगों का। They probably all have different kinds of sandwiches. हो सकता है कि उन सभी के पास अलग अलग तरीके की सैंडविच हो, क्योंकि देखो अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था जेब्रा वाला, उसमें क्या था कि जो जेब्रा का झुंड है वो भाग रहे हैं किस चीज के लिए? सेफ्टी के लिए। तो उनका जो मोटिव था वो एक तरीके से ही भाग रहे थे और एक ही चीज के लिए भाग रहे थे, जो कि था सेफ्टी। यहां पर सैंडविचेस अलग अलग हैं, लोग जो हैं वो अलग अलग सैंडविचेस खा रहे हैं, इसीलिए अपन ने आर यूज किया। अपने को नहीं पता कि वो लोग सेम सैंडविच खा रहे हैं कि अलग अलग खा रहे हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि टीम के लिए, अपन बोल रहे थे कि टीम कब यूज करते हैं? जब वो कोई एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। जैसे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है, तो वो किसके लिए खेलती है? वर्ल्ड कप के लिए मानो वो खेलती है, तो उनका गोल उस टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, बिल्कुल सेम होता है, कॉमन होता है, राइट? इसी तरीके से यहां पर जब किसी भी ग्रुप के सदस्य, किसी भी समूह के सदस्य अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो अपन प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ये याद रखना। और अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो अपन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसमें अब गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन तो जो है हमारा वो हो गया, कलेक्टिव नाउन आपको पता चल गया। अब बोलते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक, आपने नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे टूथ पेस्ट, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, और इन दोनों को मिला देते हैं तो ये एक बन जाता है टूथपेस्ट। मतलब अपने को पता है अपन जिससे सुबह सुबह मंजन करते हैं वो टूथपेस्ट होता है ना। तो इन दोनों को अपन ने मिला दिया, कंपाउंड, दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया? एक कंपाउंड नाउन बन गया। अब अपन कुछ भी मिला सकते हैं, नाउन और नाउन भी मिला सकते हैं, नाउन और वर्ब भी मिला सकते हैं, नाउन और एडजेक्टिव भी, मतलब संज्ञा प्लस संज्ञा एक बन जाएगा कंपाउंड नाउन, संज्ञा प्लस क्रिया एक कंपाउंड नाउन बन गया। ठीक है, संज्ञा प्लस विशेषण एक कंपाउंड नाउन बन गया। कैसे बना अब मैं आपको बताऊंगी। देखो, कंपाउंड नाउन मतलब दो या दो से अधिक शब्द से बने लोगों, दो शब्द से अधिक बने लोगों, जानवरों, स्थानों, चीजों या विचारों के लिए शब्द हैं। ठीक है, कोई भी दो या दो से ज्यादा शब्द, अब अपन ने इसमें दो शब्द यूज करे हैं ना, इससे अपन ने एक कंपाउंड नाउन बना दिया।
वो बना टूथपेस्ट। क्या बना वो? टूथपेस्ट। तो ये हो गया एक कंपाउंड नाउन। समझ में आया? अपन बनाते हैं फादर इन लॉ। दो से ज्यादा लिए ना इसमें अपन ने। फादर इन लॉ होता तो एक ही आदमी है। ससुर जी जो होते हैं होते तो एक ही हैं, एक ही आदमी को बोलते हैं फादर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, एक ही होता है, लेकिन बना 3 वर्ड से। इसको क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल्स दिखाती हूं मैं आपको। जैसे नाउन टूथ जो है ये भी एक नाउन था, पेस्ट जो है ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये दोनों नाउन नाउन मिलके इन्होंने क्या बनाया? टूथपेस्ट बनाया। तो ये हो गया एक कंपाउंड नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्या जो भी चीजें चल रही हैं यहाँ पर धीरे धीरे याद हो रही हैं, समझ में आ रहे हैं रूल्स वगैरह जो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, अब एक एडजेक्टिव और एक नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या हो गया? विशेषण। अब यहाँ पे विशेषण क्या है? मंथली। मंथली विशेषण कैसे है? टिकट एक नाउन हो गया। अब टिकट कौन सी टिकट है? मंथली टिकट है। तो टिकट की विशेषता बता रहा है ना कि कैसी टिकट है? मंथली टिकट है, इसीलिए अपन इसे बोलेंगे कंपाउंड नाउन। एक एडजेक्टिव और एक नाउन मिलके जब एक नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव और नाउन मिलके इन दोनों को मिला दो तो जो नाउन बनता है, तो जो वर्ड बनता है उसे अपन कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे एक वर्ब मिला दिया स्विमिंग। स्विमिंग करना, तैरना क्या है? क्रिया है। तो अपन ने एक वर्ब लिया दैट इज स्विमिंग और एक नाउन लिया दैट इज पूल। तो स्विमिंग एक वर्ब को और पूल को मिला दिया अपन ने, तो क्या बना? स्विमिंग पूल बना, जो एक कंपाउंड नाउन है। समझ में आया आपको? एक प्रेपोजिशन और एक नाउन। अब प्रेपोजिशन क्या है यहाँ पर? अंडर। प्रेपोजिशन यही तो होते हैं, ऑफ, इन, अंडर, ओवर, ऑन, एट, फॉर। जो भी अपन लिंक करने के लिए बनाते हैं, तो सेंटेंसेस को जब अपन या दो फ्रेजेस को अपन जब जोड़ते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, उनमें जब रिलेशन अपने को बताना होता है तो उसे अपन प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अंडर प्लस ग्राउंड क्या बन गया? अंडरग्राउंड। तो ये हो गया एक कंपाउंड नाउन। अब नाउन और वर्ब, पहले नाउन बाद में वर्ब। पहले नाउन मतलब हेयर, बाद में वर्ब मतलब कट, तो क्या बन गया? हेयर कट। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा डिटेल बताया कि भाई क्या क्या सिस्टम होता है। और ऐसे वर्ड्स आप देखते ही हो, तो कोई भी बोले कि टूथपेस्ट कौन सा नाउन है, तो आप क्या बोलोगे? कंपाउंड नाउन है। ठीक है, मंथली टिकट, स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड, हेयर कट, हैंगर ऑन, ड्राई क्लीनिंग, आउटपुट, क्या बने ये सब? ये सब बने कंपाउंड नाउन। चलो अब आपके लिए आ गई है एक एक्सरसाइज सामने। ठीक है, अब जल्दी से आप क्या करोगे? ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। कैसे? फंड। फंड क्या होता है? पैसे वगैरह होते हैं ना, फंड। तो फंड के साथ आप क्या लगाओगे मेरे को बताओ यहां पे? फंड ड्राइवर, फंड सीट या फंड रेजर? जल्दी बताओ यहां पर क्या आना चाहिए? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए कि यहां पर क्या आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी से बताओ मुझे। फंड के साथ यहां पर क्या आएगा? फंड सीट। सीट कैसे आ सकता है? कौन सी सीट को आप फंड सीट बोलते हो? फ्रंट सीट तो फिर भी बोलते हो, फंड सीट किसको बोलते हो? जल्दी बताओ क्या आएगा यहां पर? सी, दैट इज रेजर। फंड रेजर, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया? एक कंपाउंड नाउन बन गया। अगला देखते हैं, न्यूज, पेपर, स्टोरी, ट्रैवल, क्या आएगा?
न्यूज के साथ अपन क्या लगाएंगे? न्यूज़पेपर, न्यूज स्टोरी या न्यूज ट्रैवल? जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? न्यूज के साथ फिर समझ आ जाएगा कि आपको कंपाउंड नाउन समझ में आ गए। पेपर, वेरी गुड, समाचार पत्र, ठीक है। अगला देखो, सन, सूर्य, संडे, सनग्लासेस, सन हीट। क्या बनाओगे आप? संडे, सनग्लासेस, सन हीट, कौन सा बनता है इसका? आप बताओ, एक ही आंसर होगा कि दो आंसर्स होंगे इसके? बताओ मुझे कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? दो आंसर्स आएंगे, जल्दी बताओ कौन कौन से आएंगे? दो आंसर्स कौन कौन से आएंगे? संडे एक तो, चलो संडे, ये तो सबको पता होगा, संडे। दूसरा अपन क्या बना सकते हैं? आप पहनते हो उनको, ग्लासेस, एग्जैक्टली, बी। तो एक संडे बनेगा, एक सनग्लासेस बनेगा, ठीक है। चाइल्ड, अब चाइल्डहुड, चिल्ड्रन और प्ले। देखो बच्चों, दूसरा जो वर्ड अपन यूज कर रहे हो ना, उसका मतलब भी होना चाहिए कोई, ठीक है, उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। जैसे हुड, रैन और प्ले, जल्दी से बताओ। जो आप वर्ड बनाओगे ना, उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। क्या बनेगा? दो वर्ड्स मिलके यहां पर क्या बनेगा? हुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन। लास्ट वन इज डोर। सो डोर के साथ क्या लगाओगे? फ्रेम, हैंडल या वे? डोरवे, डोर हैंडल, डोर फ्रेम, कौन सा वर्ड होता है? डोरवे, डोर हैंडल, डोर फ्रेम, कौन सा वर्ड होता है? जल्दी 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 जल्दी। चाइल्डहुड हो गया वो, ठीक है, जल्दी बताओ आगे। संडे, डोर, लास्ट वाला बताओ, फिर क्लास खत्म करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में और भी तो पढ़ना है अपने को। यहां पर आएगा डोरवे। क्या आएगा? डोरवे, ठीक है। तो आज की अपनी ये जो क्लास है ये यहीं पर खत्म होती है। अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे नाउन के, सिंगुलर प्लूरल नाउन के बारे में अपन बात करेंगे कि भाई सिंगुलर नाउन होता है तो ये यूज करते हैं, प्लूरल नाउन में इसका तो नाम ही बदल गया, बताओ ऐसा कैसे हुआ? तो ये चीज अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ इंप्लीकेशंस देखेंगे इन सभी के कि कहां कहां अपने को ये चीजें जो है वो यूज करनी है। काम आपको क्या करना है कि जो ये नोट्स मिलेंगे ना अब आपको, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, एक बार रिवीजन जरूर करना है। क्लास अटेंड करी आपने, लेक्चर देख लो वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरे नोट्स आप एक बार पढ़ोगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और अगली क्लास में जो मैं चीज समझाऊंगी ना फिर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नाउन अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब कुछ करेंगे, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से सारे रूल्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की ये जो क्लास है अपनी यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और इसके इंप्लीकेशंस या इसके रूल्स के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, टाटा।